जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ आमिर जुवैद और आज हम फिज़िक्स के मज़ीद MCQs हल करेंगे। ये चैप्टर नंबर 2 में से हैं जो इम्पोर्टेंट होंगे, क्योंकि टाइम कम है आपके पास, तो वो मैं ज़्यादा आपको बताता हूँ। जो स्किप करने वाले होंगे वो मैं आपको बता दूँगा कि ये आप स्किप कर दें। 47 पे अगर एक जिस्म को कांस्टेंट स्पीड से हरकत कर रहा हो तो उसका स्पीड टाइम ग्राफ एक ख़त मुस्तकीम होगा। याद रखिए, जब कोई कांस्टेंट स्पीड से हरकत करता है ना तो उसका ग्राफ बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट आता है इधर, तो ये होगा पैरेलल टू टाइम एक्सेस। सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। स्पीड टाइम ग्राफ के नीचे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs है। स्पीड टाइम ग्राफ के नीचे जो एरिया होता है ना, वो हमेशा बॉडी के डिस्टेंस को ज़ाहिर करता है। जैसे आपने इक्वेशन ऑफ मोशन भी ड्राइव की थी सेकंड और थर्ड वाली, तो उसमें आपने एरिया से उसकी इक्वेशन को ड्राइव किया, तो ये ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करें। याद रखें, मीटर जो है ना ये स्मॉल है और किलोमीटर जो है ना ये बड़ा है। तो जब हम स्मॉल को लार्ज में करते हैं ना तो हमेशा डिवाइड किया जाता है, तो ये ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अब 54 को हमने मीटर पर सेकंड में करना है, किलोमीटर पर आवर को, तो याद रखें 54 को हमने 1000 से मल्टीप्लाई करना है और 3600 से डिवाइड करना है। तो 1000 से डिवाइड करेंगे 36 से, तो ऊपर हमारा तकरीबन ये 15 के करीब आंसर आ जाएगा। जी 51 वाला जो ऑप्शन है ये हमने इक्वेशन को मुकम्मल करना है, तो ये थर्ड वाली इक्वेशन हमारे पास 2AS, तो इसका ऑप्शन नंबर सी है हमारे पास। इसको भी हमने मुकम्मल करना है। ये फर्स्ट इक्वेशन है, तो VF = VI + AT, तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। तीसरी मुसावात, अब देखिए यहाँ तीसरे कानून की भी बात कर सकता है वो, या दूसरे की, तो अगर वो दूसरे की बात करेगा तो फिर ये वाला ऑप्शन होगा, लेकिन यहाँ हरकत की तीसरी मुसावात है, तो तीसरी मुसावात हमारे पास सी है। आज़ाद आना नीचे गिरते हुए साम एक्सरे की कीमत होती है। याद रखें, जब कुछ जिस्म नीचे गिरता है ना तो उसमें हमेशा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए सब में 10 लिखा हुआ है, लेकिन आपने धोखा नहीं खाना। ये एक्सेलरेशन है तो इसका यूनिट होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसका बी वाला ऑप्शन होगा। किसी जिस्म में मास और वेलोसिटी की वजह से मोशन को, मास और वेलोसिटी के मोशन की वजह से हम कहते हैं मोमेंटम, तो ये सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। अब मोमेंटम का फार्मूला, तो वही हमारे पास ऑप्शन आ गया, P = mv, तो बी वाला ऑप्शन है। अब सभी तरीके से मोमेंटम को शो करेंगे तो ये फिर वही आएगा, डी वाला ऑप्शन mv। मास और वेलोसिटी के आज़र को फिर उसने मोमेंटम ही लिख दिया। तो ये तीनों चारों जो MCQs हैं ये मिलते जुलते हैं, मुख्तलिफ अंदाज है इनको बताने का। मोमेंटम का यूनिट, अब मोमेंटम क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी और मास का हाथ से ज़रब है, तो इसमें वो वाला ऑप्शन है ही नहीं। लेकिन याद रखिए इसका एक और भी यूनिट होता है, वो है न्यूटन सेकंड, तो ये आपकी एक्सरसाइज में मौजूद है। कौन सा तल्लक सही है, अब ये सेकंड लॉ का तल्लक उसने पूछा हुआ है, तो F = ma आ गया। 6 किलोग्राम के जिस्म को 2 मीटर के एक्सेलरेशन कर उस पर फोर्स कितनी अप्लाई होगी। ये बेसिकली एक न्यूमेरिकल है। F = m वाला फार्मूला होगा, तो 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 12 न्यूटन। वज़न बराबर होता है, तो वज़न का ये फार्मूला होता है W = mg। वज़न का यूनिट, याद रखें वज़न एक फोर्स है, तो फोर्स का यूनिट न्यूटन होगा। 100 न्यूटन की फोर्स 5 किलोग्राम के जिसमें कितना एक्सेलरेशन पैदा करेगी, तो फार्मूला F = ma, तो आप 100 को 50 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास 2 आंसर आ जाएगा, तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 न्यूटन बराबर है, वही फार्मूला देख ले, F = ma, तो ये हमारे पास बनता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ये बल्कि एक आपका न्यूमेरिकल है। एक जिस्म का वज़न 147 न्यूटन है, उसका मास कितना होगा, तो W = mg, तो अगर आप W को G पे डिवाइड करेंगे तो 147 को 10 से डिवाइड, तो 14.7 आ जाएगा इसका आंसर, तो ये बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। ये भी पूरा एक MCQs ने न्यूमेरिकल दे दिया है। फोर्स 5 kg है और एक्सेलरेशन आपका 10 मीटर पर सेकंड है, तो 5 को 10 से डिवाइड करेंगे तो फोर्स कितनी होगी, फोर्स 5 kg, मास पर 10 मीटर पर सेकंड का एक्सेलरेशन पैदा करें, तो फोर्स हमारे पास कितनी होगी, 10 × 5, तो 50 न्यूटन होगी। स्टेटमेंट थोड़ी सी गड़बड़ है, लेकिन मीन इसका यही कि F = ma। बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs है, बल्कि ये डेफिनेशन भी है। मोमेंटम में तब्दीली की शरह फोर्स के बराबर होती है। अच्छा, अब ये वही रिलेशन, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पे माइनस बेसिकली आना है, तो ये मुसावात PF - PI/T है, तो ये बेसिकली फोर्स के बराबर ही होगी। मोमेंटम कंजर्वेशन का कानून, याद रखें ये मोमेंटम कंजर्वेशन का फार्मूला है, तो ये बेसिकली MV जो है ना
ये माइनस वाला जो फार्मूला हमारे पास होगा ना, v बराबर माइनस एम वी ओवर कैपिटल M होगा। ये बंदूक वाला फार्मूला है जिसमें हम मोमेंटम फाइंड करते हैं। तो जी स्टूडेंट, ये हमारे 70 MCQs हो गए हैं। नेक्स्ट हम अगले सेशन के अंदर इसको रिकॉर्ड करेंगे। थैंक यू वेरी मच।